आदमी का सैलरी वही है, खाली महंगाई बढ़ रहा है। पहले कस्टमर आते थे तो सामान लेते थे, अब आते हैं वहाँ पूछते हैं चले जाते हैं। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, इस समय क्या है कि सभी आम जनता से लेकर के दुकानदार महंगाई की मार से काफ़ी परेशान है। चाहे हम दुकानदारों की बात कर ले या फिर आम पब्लिक की बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो बेचने वाला वो खुद परेशान है और ख़रीदने वाला वो भी खुद परेशान है। अगर हम सब्जियों की बात कर ले, चीनी की बात कर ले, तेल की बात कर ले, कपड़ों की बात कर ले, हर चीज़ की बात कर ले, सब कुछ महंगा हो गया है। लेकिन बात यह है कि कमाई अभी वही है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब ये सोचना है कि किस तरीके से लोग अपना घर चला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। पहले हम बात कर लेते उन दुकानदार जो कि वो भी अब इस समय समस्या है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों से जुड़ते हैं और हम बात करते हैं। भैया, आप अपना नाम बता दीजिए। मनीष गुप्ता। मनीष जी, देखिए इस वक्त क्या है कि चीनी हमने सुना कि महंगा हो गया है और काफ़ी चीज़ें महंगा हो गई है। तो अब दुकानदार होने के नाते आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है। कस्टमर जो लेना है 5 किलो ले रहा है 2.5 किलो, जिसको लेना है 1 किलो ले रहा है 250 ग्राम, जो 1 कुंटल लेने वाला है वो 50 किलो ले रहा है। सामान महंगा हो रहा है, आदमी जितना खाना है उससे कम ले रहा है, क्या करेगा। आमदनी पे असर पड़ गया इसका? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। देखिए सुबह से ढाला खड़ा है, अभी तक बिका ही नहीं, कितना सब खड़ा हो रहा है, कहाँ कस्टमर नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ लग रहा है कि महंगाई पे कैसे कंट्रोल होगा? महंगाई पे क्या कंट्रोल, महंगाई पे जो नेता प्रेता लोग उन लोग कंट्रोल करेंगे ना। जो जहाँ का ये मतलब जहाँ से होलसेल आता है वो लोग कंट्रोल करेंगे। हम लोग को जो रेट का आता है 2 रुपये 3 रुपये रख के बेचा जाता है। आम देखिए, जीवन में क्या है कि ये सब चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो इतनी महंगी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव तो पड़ ही रहा है, हर चीज़ महंगा रहा है। कौन चीज़ सस्ता हो रहा है? कोई चीज़ तो सस्ता नहीं हो रहा है। आदमी का सैलरी वही है, खाली महंगाई बढ़ रहा है, सब चीज़ बढ़ रहा है। कोई चीज़ सस्ता हो रहा है तो बताइए। देखिए, सरकार तो दावा करती है कि देखिए सैलरी तो बढ़ भी रहा है, तो महंगाई तो होना है ही। कुछ नहीं बढ़ रहा है, खाली दावा करने से नहीं होता है। कुछ नहीं बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है दिखाइए, कहीं बढ़ा है तो बताइए। घट रही है सैलरी और घट रही है। लेकिन लेकिन सरकार का कहना, खासकर यूपी सरकार का, कि बहुत रोजगार है, बहुत ही पैसे इस समय लोगों के पास है। नहीं नहीं, घट रही है, बराबर घट रही है। हम लोग के हर काम में मजदूरी घट रही है। जो काम 20 रुपया साड़ी थी कटिंग वाली औरतों का, वो 15 हो गया है, 10 हो गया है। काटना है काटो, नहीं तो तो कैसे आप लोग घर चला रही है? कहीं ना कहीं पैसे भी कम। घर कैसे चलाना है, पेट है तो पालना ही पड़ेगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? यही कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ रही है तो चला ले रही है उसी पैसे में आप सब कुछ। क्या करें? जो तीनों टाइम खाना चाहिए तो 2 टाइम खाना पड़ रहा है। मैनेज करना पड़ रहा है। मैनेज करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो तो पा रही है। किस तरीके से इस महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या लगता है? सरकारों ही तो ना सोचना चाहिए, जो बढ़ा रहा है उसको ये भी सोचना चाहिए कि इतनी घटने में तो धीरे धीरे घटता है, कोई चीज बढ़ाने में तो 200 400 500 एक साथ ही बढ़ाते हैं। एक साथ ही बढ़ जाता है और आमदनी वहीं चल रही आमदनी है। वहीं पर है, तो कहाँ क्या करेगा इंसान। सुबह 500 की नोट भेजा, थोड़ी सी हल्का फुल्का खर्चे वाले के 500 रुपया एकदम खर्चा होता है, और कमाने में 500 रुपया कितना समय लगता है। देखिए, गल्ला मंडी पे एक बार आप नज़र डाल लीजिए। ये पूरा इलाका जो है विश्वेश्वरगंज का गल्ला मंडी है और अभी देख सकते हैं कि यहाँ दुकानों पे कस्टमर ही नहीं है, सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं कहूँगी आप चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, सामने की तरफ सब अपनी अपनी दुकानों पे बैठे हुए हैं। महंगाई का कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। दुकानदारों से जुड़ जाते हैं, पहले बात कर लेते हैं उनसे कि और क्या कुछ कहेंगे वो। तो चलिए उनसे हम जुड़ते हैं। इस समय देखिए महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो कैसा भी दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है? दुकानदारी महंगाई के हिसाब से तो डाउन हो गया है भाई। पहले की जो बिक्री थी अब आज की बिक्री में अंतर तो हो ही गया है। कस्टमर आ रहे हैं, रेट ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। कितना फर्क पड़ा होगा? फर्क तो बहुत पड़ गया, बहुत ज़्यादा। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बढ़ती जा रही है महंगाई, आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा प्रभाव मंडियों अब पे? प्रभाव पड़ेगा भाई, जब महंगाई नहीं स्थिर होगी तो प्रभाव तो उसका पड़ेगा। पहले कस्टमर आते थे तो सामान लेते थे, अब आते हैं वहाँ पूछते हैं चले जाते हैं। उसके साथ सामान भी अब लग रहा है कम खरीदते भाई होंगे। सामान भाई क्वांटिटी कम होगी। पहले 5 किलो प्रोसीजर था, अब 2 किलो में काम चलता है। चलेगा मगर कम कैसे चलेगा। कैसे लगाम लगेगा इस महंगाई पे? आम जनता होने के नाते कुछ तो कहिए इस पे। भाई आम जनता और हम और आप सब वही है। सरकार चाहे तो करा सकती है। सरकार बिल्कुल सरकार चाहे तो करा सकती है भाई। सारी चीज़ें उनकी निगरानी में तो है ही है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं देख रही है। सरकार कहती है कि अगर आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़नी लाजमी है। तो आमदनी कहाँ बढ़ा रहे हैं? उनका दावा है आमदनी बढ़ गई है। भाई ठीक है, आमदनी बढ़ गई, दिखाएं मुझे कहाँ बढ़ा है। नहीं बढ़ा है। किसकी आमदनी बढ़ी है? आमदनी बढ़ी है सरकारी पैसे वाले की।
आम जनता क्या कर रही है? आप दुकानें खाली करा दे रहे हैं, दुकानें तोड़ दे रहे हैं, आमदनी कम हो गई। ये बताइए, सारी रोजगार भी चीजें बड़े मिले हैं, आप तो बात कर रहे हैं कि रोजगार ही खत्म हो जा रहा है क्या? तो रोजगार कहाँ है? दिखाएं मुझे, रोजगार किसको दिया गया है? भाई हम लोग सरकारी नहीं ना, प्राइवेट है, और प्राइवेट हम लोगों को सरकार नौकरी थोड़ी देगी। हम लोग को तो अपना व्यापार करना है, और व्यापार कब चलेगा? जब रेट स्थिर रहेगा। भाई हम लोगों को क्या है, महंगा खरीदना है, महंगा बेचना है। हमको मार्जिन चाहे 10 रुपए किलो हो, चाहे 100 रुपए किलो हो। लेकिन इससे तो व्यापार पे असर पड़ ही जा रहा है ना। व्यापार पे असर है। कस्टमर आ रहा है, कैसे खरीदेगा जब उसकी आमदनी नहीं वही बढ़ी मैंने है? कहा ना भाई, जी। 5 किलो का जिसका रिक्वायरमेंट है 2 किलो में काम कर रहा है। अंतर है, बहुत अंतर है। भैया नाम क्या है आपका? राकेश जायसवाल। कितने साल पुरानी होगी आपकी दुकान यहाँ पे? 90 साल। 90 साल। तो अभी क्या है, हम देख रहे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और इतने वर्षों में असर देख रहे हैं कि दुकान पे कस्टमर नहीं दिख रहे हैं आपके। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका सबसे बड़ा है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन की वजह से यहाँ मार्केट में कस्टमर है ही नहीं, तो कहाँ से यहाँ दुकान पे कस्टमर रहेंगे? दुकान का किराया निकालना मुश्किल हो जा रहा है इस समय, और गवर्नमेंट का किराया बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इन दिनों देख रहे सामान के भी दाम बढ़े हुए हैं, बहुत उसका चीनी असर। का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चीनी की वजह से कस्टमर, मेन चीनी की वजह से ही कस्टमर आते थे और सामान लेते थे। चीनी खुद ही इतनी महंगी हो गई है कि उसकी वजह से कस्टमर आ भी नहीं रहे हैं। और जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है मार्केट में भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभाव बहुत पड़ रहा है। डाउन हो गया है। डाउन पर डाउन होता चला जा रहा है बिजनेस, और खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं घर का। क्या किया जाएगा, उसी में चल रहा है धीमे धीमे। तो किस तरीके से लग रहा है कि कंट्रोल किया जा सकता है इस महंगाई को? इसका कोई कंट्रोलिंग पावर केवल मोदी जी के हाथ में है, वही जो चाहे वो कर सकते हैं। मोदी जी के हाथ में है, वही कर भाई सकते हैं। गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी के ही हाथ में रहेगा गवर्नमेंट। तो आपको लगता है कि मोदी जी इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दे के बाकी चीज़ों पे बिजनेस ध्यान पे दे कोई रहे हैं? ध्यान नहीं है, हाँ। सब कुछ पे ध्यान है। रोड बन रहा है, मंदिरें बन रही हैं, मगर बिजनेस के लिए कोई ध्यान नहीं है। बिजनेस मतलब जिस तरह व्यापारियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, आप ये कहना व्यापारियों का शोषण हो रहा है, कोई ध्यान थोड़ी ना है। अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं। और आगे भी होगा इसी बात। तो आपने जब चुना था, मुझे लगता है कि आपने जरूर चुना होगा प्रधानमंत्री जी को, बहुत। तो फिर ऐसा उम्मीद लगाया नहीं होगा आपने? ऐसा कुछ रहा होता तो फिर चुनते ही क्यों? तो अभी क्या लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही, आगे क्या होगा? आगे की स्थिति और दयनीय है मार्केट की। वही होगा कि दुकानदार फिर सुसाइड करने पे आ जाएंगे, और क्या। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम संजू गुप्ता है, विशेषणगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल से। जी, इस वक्त जिस तरीके से देख रहे, तमाम चीज़ें इस समय महंगी हो गई, चीनी की बात कर ले और बाकी सामानों की बात कर ले, तो क्या लगता है व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है? व्यापार पे असर तो बहुत गंदा पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पूरा ऐसे ही ढाला हुआ है, पीछे दिखाई माल ऐसे पड़ा हुआ है। रेट बढ़ने से बस नहीं होता है, रेट माल बिकना भी चाहिए। तो पीछे से तेजी भी है, कुछ कह सकते हैं। आगे चुनाव है, इसके लिए कुछ कह सकते हैं। और चुनाव है, आगे पैसा देना है चुनाव में, उससे भी कह सकते हैं, इसलिए तेजी है। यानी अक्सर ये देखते हैं ना कि कुछ अगर नज़दीक हो, जैसे त्यौहार नज़दीक हो या कुछ ऐसे, तभी ये महंगाई। त्यौहार पे नज़दीक आने पे बढ़ती है, 1 रुपये 2 रुपये किलो बढ़ती है, 20 रुपये किलो नहीं बढ़ती है। कुछ चुनाव को ये टारगेट आप कर सकते हैं, चुनाव ही आगे है। आप कहना चाहते हैं सरकार जो है अपनी जेब जो है ऐसे ही व्यापारियों के ऊपर बोझ लाद करके भर रही है? बिल्कुल, चुनाव की तैयारी ऐसी ही चल रही है? चुनाव का तैयारी ही है, ये समझ सकती है। जो आगे आपका त्यौहार है उसको भी कह सकते हैं, लेकिन टारगेट आपको देखा जाए तो आप चुनाव आगे 2027 में है, वो हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, चुनाव तो वो लड़ेंगे, लेकिन इसका खामियाजा जनता क्यों भुगत रही है? अब तो ये तो सरकार से पूछना चाहिए ना। आगे उधर तेजी कर रहे हैं तो पीछे मिल से भी पता होना चाहिए कि क्यों तेजी है। जब मिल से पहले बिकता था 44 रुपये, अभी इस टाइम बिक रहा है 64 रुपये। तो अगर मिल से हमें 62 रुपये पड़ेगा तो हम 64 बेचेंगे। तो मिल वाले से ही जवाब पूछिए कि उनको पैसा क्यों देना पड़ रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे, कैसे कंट्रोल होगा ये महंगाई, कैसे इस पे काबू पाया जा सकता है? कंट्रोल कह सकते हैं, अगर पीछे से जहाँ कंट्रोल होगा आगे ऐसे ही हो जाएगा। जब पीछे से वापस से आप 5000 के अंदर आएगा चीनी, तो यहाँ ऑटोमेटिक 5000 में बिकने लगेगा। वहाँ से हमें 44 मिलेगा तो हम 46 बेचेंगे। फिर से जनता जो 5 किलो ले जाती थी वो 5 किलो ले जाएगा, जो 5 किलो ले इस समय 2.5 किलो ले रहे हैं वो 5 किलो पूरा ले आपने रहे हैं। कह दिया चुनाव की तैयारी, उम्मीद तो फिर कमी लगा सकते हैं। क्यों? आपने कहा चुनाव की तैयारी है, फिर तो उम्मीद कमी लगा सकते हैं कि सस्ता होगा भी। हाँ, चुनाव है इसलिए सस्ता तो नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से अभी चीनी और बढ़ सकता है, और चीनी ही नहीं सभी चीज़ बढ़ रहा है।
देखिए विश्वेश्वरगंज में हम पहुंचे हुए थे यहाँ पे जो आम पब्लिक है और दुकानदार है उनसे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आम पब्लिक जो कि कह सकते हैं कि सामान लेने यहाँ पहुंचे दिखाई कम दिए हैं, तो उन लोगों से कम ही बात हो पाई है, लेकिन दुकानदार काफ़ी परेशान नजर आए हैं। बहुत लोगों ने हमें ये बताया कि भैया आने वाले चुनाव की सरकार तैयारी करे, इसीलिए ये जो महंगाई का बोझ है ये हमारे सर पर लादा जा रहा है। और बहुत ही शिकायत इस समय दुकानदारों के मन में है और सरकार से बहुत सारे सवाल जवाब है जो उनसे चाहिए। खैर बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली है और सवाल यही है कि जिस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा पार करती जा रही है, आगे क्या होगा? क्या जो दुकानदार है उनकी जो रोजी रोटी चल रही है वो स्थिर रह पाएगी? बहुत सारे दुकानदारों ने अपनी यहाँ पे प्रतिक्रिया रखी है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।